हालेलुया, समझ पा रहे हो? इंपॉर्टेंट चीज क्या, किस तरीके से आपको अपने शरीर के लिए घोषणा करनी, ध्यान से समझना। पेट का रोग कभी मुझे छू ना सकेगा, कोई दिल का रोग मुझे नहीं लगेगा, फेफड़े की तकलीफ कभी मुझे नहीं होगी, मुझे कभी सांस की बीमारी नहीं होगी, मुझे कभी ट्यूमर नहीं होगा, मुझे शरीर के सर के बाल से लेकर पैर के तल तक कभी कोई रोग छूने नहीं पाएगा, कोई दुर्बलताएं छूने नहीं पाएगी, कोई महामारी छूने नहीं पाएगी, कोई रोग छूने नहीं पाएगा, हड्डियों को कभी मेरे कोई रोग टच नहीं होने पाएगा। मैं हमेशा सर ठहरूंगा, पूछ नहीं, मैं ऊपर रहूंगा, नीचे नहीं, कोई दर्द पीड़ा मुझे छू नहीं पाएंगे, महामारियों से मैं बचा रहूंगा, महारोगों से मैं बचा रहूंगा, और दुष्ट के जलते हुए तीरों से मैं बचा रहूंगा। हर एक उस दुष्ट के अंधकार के तीरों से जो दिन को उड़ता है, उस अंधेरी से, उस महामारी से जो दिन दोपहरी में उजाड़ती है, कभी मेरे निकट नहीं आएगी। परमेश्वर मुझे अपने पंखों की आड़ में रखेगा। मेरा ब्लड यीशु के लहू से शुद्ध है। मेरे शरीर के अंग हमेशा चंगे रहेंगे। मेरे शरीर के अंगों को मैं जीवन देता हूं, मैं ब्लेस करता हूं, दीर्घायु से ब्लेस करता हूं। कभी मैं किसी प्रकार से रोग से नहीं मरूंगा, कभी कोई रीढ़ की हड्डी का रोग नहीं होगा, कभी कोई पेट का रोग नहीं होगा, कभी कोई दिल का रोग नहीं होगा, कभी कोई फेफड़े का रोग नहीं होगा, कभी कोई किडनी का रोग नहीं होगा, कभी कोई आंतड़ी का रोग नहीं होगा, कभी कोई हड्डी का रोग नहीं होगा, क्योंकि यीशु के खून के द्वारा मैं खरीदा गया हूं। क्योंकि यीशु का डीएनए जिसमें जीवन है, वो डीएनए यीशु का खून मेरे शरीर में है, मेरी हड्डी मांसपेशियों में, मेरे ऑर्गन्स में, मेरी नसों में, यीशु के लहू में जीवन है, चंगाई है, नजात है, आजादी और छुटकारा है। आपको इस तरीके से घोषणा करनी होगी अपने शरीर के ऊपर। ये दीवार देख रहे हो, इस दीवार पर अगर आप एक हथौड़ा मारोगे तो एक बार में नहीं टूटेगी, इसको बार बार मारना होगा आपको हथौड़ा। इसी प्रकार से बार बार घोषणा करनी होगी आपको अपने लिए, बार बार प्रॉफिटिक वर्ड अपने आप को देना होगा। जो वचन बाइबल के अंदर लिखा है उसको अपने लिए प्रॉफिटिकली एक रेमा के समान आपको अपनी लाइफ में लेना होगा। खुदा तूने कहा है, देख मत डर, तू ना मरेगा। प्रभु तूने कहा है कि मैं ना मरूंगा, तूने कहा है तू मुझे दीर्घायु से ब्लेस करेगा, तूने कहा है मैं अपनी आयु, मेरी आयु वृक्ष के समान होगी। मेरी आयु वृक्षों की सी होगी, मतलब वृक्ष जो कोई लंबी आयु जीते थे। समझ पा रहे हो? आपको घोषणा करेंगी, प्रभु मैं बीमारी से ना मरूंगा, मैं रोगों से ना मरूंगा। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जितने रोग तूने मिस्रियों पर भेजे थे और नहीं भी भेजे, उसमें से एक भी रोग मुझे छूने नहीं पाएगा। तू बवासीर से, हर प्रकार के रोगों से, एड्स से, ट्यूमर से, कैंसर से, हर प्रकार की महामारियों से मुझे बचाकर रखेगा। मेरी हड्डियों को हरी भरी रखेगा, मेरी जवानी को उकाब के समान तू करेगा। मेरी आंखें कभी धुंधली नहीं पड़ेंगी, जैसे कि मूसा की तूने गवाही दी प्रभु, उसके ना तो उसका पौरुष घटा, ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी। प्रभु तू उसका बल बना, तू मेरा बल बनेगा। परमेश्वर तू मुझे, मेरी हड्डियों को हरा भरा रखेगा। मैं उकाब के समान दौड़ूंगा, चलूंगा, थकूंगा नहीं। मैं दौड़ूंगा, मैं थकित नहीं होगा, मैं श्रमित नहीं होगा। प्रभु मेरी जवानी उकाबों के समान होगी, मैं हमेशा भला चंगा रहूंगा। कोई भी बीमारी मुझे छू ना सकेगी, कोई रोग मुझे छू ना सकेगा, कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आ सकेगी। मेरे शरीर, हड्डियां, मांसपेशियां हमेशा ब्लेसड होंगी, हमेशा दीर्घायु से ब्लेस हो। मेरे ऑर्गन्स, मेरा पेट, मेरे दिल की धड़कनें, मेरे फेफड़े, मेरे लीवर, मेरी किडनी, मेरी आंतड़ियां, मेरे बॉडी के सभी ऑर्गन्स, मेरे प्राइवेट पार्ट्स, मेरी आंखें, मेरे दिल और दिमाग, मन, मस्तिष्क, बुद्धि, ज्ञान और समझ, शरीर के सभी अंग यीशु मसीह के नाम से दीर्घायु से ब्लेस हो, आशीषित हो। कभी कोई रोग छू ना सकेगा, कोई बीमारी ना लग सकेगी, कभी कोई तकलीफ ना होगी, कभी कोई इंफेक्शन नहीं होगा, कभी कोई महामारी नहीं आ सकती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु के लहू के बारे में मैं कवर हूं। आपको इस तरीके से घोषणा करनी है अपने लिए रेगुलर बेस पर। कोशिश करो, यह आपके हाथ में है, यह आपकी अथॉरिटी है। आप किस तरीके से, जैसे कि छोटा सा उदाहरण आपको बताया, पुराने समय में मूसा ने मरी डेथ स्पिरिट से बचाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा था मेमने के लहू को दरवाजे पर लगा दे। और जो लहू दरवाजे पर लगाया गया, उस कमरे के अंदर कितने पापी होंगे, वे विचारी, घमंडी, लालची, बेईमान, पियक्कड़, मतलब बहुत से कुछ, पियक्कड़ तो नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते जो बहुत प्रकार के पापों में थे, कुड़कुड़ाते थे, झुंझुलाते थे, लेकिन यीशु के लहू ने उनको भी बचाया। समझ पा रहे? मेमने के लहू ने। तो आज यीशु आपके और मेरे लिए मेमना है, उसने हमारे लिए बलिदान किया है, तो उसी यीशु के लहू को हमारे शरीर में मांगना है। ये आपके विश्वास के द्वारा करना है। ये नहीं सोचना ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु ने कहा अगर तेरे को लगता नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता था। अगर तेरा विश्वास है कि हाँ मेरे बोलने से चंगे होंगे, क्योंकि कलाम कहता है कि तेरी जुबान में जीवन है, तो जीवन मतलब बोलने के द्वारा जीवन निकलेगा। जीवन किसमें? किसी भी एरिया में आ सकता है, चाहे फाइनेंशियली, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे सोशली, चाहे फिजिकली, चाहे मेंटली। आपको बोलना है, जीवन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। जैसा आपका विश्वास वैसा आपकी लाइफ में होगा। आपकी जुबान में जीवन है जो इसे
इसे काम में लाना जानता वो इसका फल भोगेगा। आपको काम में अपने शरीर के विषय में लाना है कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल रहेंगी, कभी कोई रोग मुझे छू ना सकेगा। शुगर, बीपी, थायराइड, पथरी, कैंसर, गठिया, टीबी, एड्स, ट्यूमर, कभी कोई भी किसी भी प्रकार का रोग मुझे और मेरे घराने को छू ना सकेगा। कभी कोई रोग हमारे शरीर में एंटर नहीं कर सकेगा, कभी कोई तकलीफ, कोई इंफेक्शन हमारे शरीर में नहीं आ सकेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु के लहू के बारे में हम कवर हैं। यीशु का लहू हमारे ऊपर छिड़का गया है, यीशु का लहू हमारे घर दरवाजों पर, शरीर प्राणात्मा पर छिड़का गया। यीशु के लहू का दाम देकर हम खरीदे गए हैं। इस तरीके से आपको घोषणा करनी है अपनी हेल्थ को लेकर, ये हेल्थ के विषय में घोषणा है। समझ पा रहे हो? जब आप रेगुलर बेस पर करोगे, देखना आप अपने शरीरों की तकलीफों को कम होता हुआ देखोगे, और शैतान कमजोर पड़ेगा। वो देखेगा कि भाई ये इसने युद्ध लड़ना सीखा है, अब ये मुझसे लड़ रहा है, अब ये मेरी अटैक के विरोध में मेरे विरोध में प्रार्थना करने लगा है अपने खुदा से, तो शैतान कमजोर पड़ने लगेगा। जब वो कमजोर पड़ने लगेगा तो वो आपको छोड़कर किसी और को पकड़ने की कोशिश कर सकता था जो कमजोर है, जहां पर उसकी दाल गलती है। समझ पा रहे हो? अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कमजोर रहोगे, कमजोरपन दिखाओगे शैतान को, या आप दृढ़ बन के उससे युद्ध करोगे और उसके ऊपर जय पाओगे। आपको और मुझे खुदा ने जैवन से बढ़कर बनाया है। आपके और मेरे बोलने से लोग चंगे होते हैं। वचन में लिखा है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है रोगी के ऊपर तेल मल। आप प्रार्थना करो, आप खुद से हाथ रखो तेल के ऊपर, तेरे लहू की सामर्थ्य इस तेल में आ जाए, तेरी सामर्थ्य, तेरी चंगाई की, तेरा अभिषेक की सामर्थ्य इस तेल में है। जैसे इसको लगाऊं अपने पीठ, जहां कहीं भी तकलीफ थी, तेरे नाम से मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, सारे बंधन टूटेंगे। और पश्चाताप के साथ ये प्रार्थना करनी, प्रभु मेरे पाप क्षमा कर, जिस पाप के कारण ये तकलीफ, दर्द, पीड़ा, रोग, बीमारी हुई थी, उस पाप को क्षमा कर, तेरे लहू से धो दे। जिस गलती के कारण शैतान को ये बीमारी का द्वार मिला, द्वार खुला, आज उन पापों को क्षमा कर दे और सारे शैतानी बीमारी के द्वार बंद हो जाओ। और हर एक बीमारी की आत्मा को मैं बांध कर नष्ट करता हूं, शापित करता हूं, जलाता हूं, घुड़कता हूं, कैद करता हूं दुलोक के कुंड में। आप डांटो, घुड़को, काटो, जलाओ, आप उजाड़ दो उसको। ये आपके मुंह के वर्ड्स हैं। आपको नष्ट करना है उन दुष्ट आत्मा को, आपको कैद करना है, उन गंदी शक्तियों को जलाना है, आपको बांधना है। यह आपका अधिकार है, आपके पास अधिकार है बांधने और खोलने का। अगर आपका ये विश्वास है कि आपके बांधने से वो बनेगी, तो रियलिटी में बनेगी, क्योंकि आपका ये विश्वास है। हालेलुया। प्रभु ने कहा जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। अभी आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड है। खुदा कुछ भी कर सकता है। लोग कहते हैं कि बिना ऑपरेशन के नहीं हो सकता, लेकिन किसी का विश्वास है बिना ऑपरेशन के खुदा ने बच्चेदानी लगा दी, बिना ऑपरेशन के खुदा ने ऑर्गन क्रिएट कर दिया, अंतड़ियां क्रिएट कर दी। कुछ भी कर सकता है खुदा, ये उनका विश्वास है। अगर आपका ये विश्वास है कि वो दुष्ट आत्माएं बन रही है, तो वो बनेंगी। अगर वो दुष्ट आत्मा, आपका विश्वास है दुष्ट आत्मा आपको छू ना सकेगी, तो कभी छू ना सकेगी। आमीन, हालेलुया। तो इन बातों को समझने की जरूरत है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं।